सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद 2 बार मंजूर। इजलास के दौरान सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पेश की। कहा, मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई ख़राब हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावर पर हमले हुए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हालात इंतहाई कशीदा हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जनवरी और फरवरी में मौसम सरमा अपनी इंतहा पर होता है। मौजूद वक्त तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफानुल्लाह की मुखालिफत। ऐवान ने करारदाद अक्सरियत से मंजूर कर ली। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा, सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी तो खुद दहशतगर्दी का शिकार रही है। शहरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कहती है इलेक्शन वक्त पर हो। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती किसी भी तरीके से इलेक्शन मुलतवी हो। पीपल्स पार्टी समझती है बेयकीनी हिजानी कैफियत हमारा मौक़िफ़ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन इल्तवा के हक में सेनेट करारदाद को मुल्क व जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं, जमहूरियत की गाड़ी पटरी से उतर गई तो इसे कौन ट्रैक पर चढ़ाएगा। बलूचिस्तान केपी में बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम शफाफ और बर वक्त इलेक्शन से ही आएगा। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, ऐवान बाला में इलेक्शन के इल्तवा की करारदाद में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से कोई हुक्म मौजूद नहीं था। इलेक्शन कराना, इलेक्शन की तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। करारदाद के अंदर जो मसाइल बयान किए गए हैं वो हकीकी मसाइल हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत और इंतखाबात की तारीख में ये मसाइल पहले भी मौजूद रहे हैं। सिक्योरिटी की फराहमी समेत मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक किसी हल्के की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं मिला जिसमें वाज़ेह पैगाम हो कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन के इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। सियासतदानों की नाअहली के लिए इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहली। जिन लोगों ने आइन बनाया वो समझदार लोग थे। एक डिक्टेटर आया, उसने लोगों को नाअहल करने के लिए तरामीम डाल दी। जनरल अयूब हो या बाकी आमिर, सब ने आइन से तजावुज किया। दौरान समाअत इसहाक खाकवानी केस का हवाला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, समीउल्लाह केस में खाकवानी केस पर बहस हुई? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, समीउल्लाह बलूच केस में खाकवानी केस पर बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस बोले, ये बड़ी अजीब बात है। जस्टिस मंसूर शाह बोले, आपकी बात से लगता है अभी हमने पहली रुकावट अबूर नहीं की। डिक्लेरेशन का तरीकाकार क्या होगा ये हम कैसे तय कर सकते हैं? फैसल वावडा के कंधों पर रखकर नवाज शरीफ और दीगर माशाल्लाह से अहल होने जा रहे हैं। फैसल वावडा का ट्वीट, कहा, पेश की मुबारकबाद देता हूं कि लंगड़ी लूली नून लीग का वज़ीर आज़म इसी वावडा के कंधे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रहा है। कहीं पर तीर कहीं पर निशाना, इतनी जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता। पीटीआई खिलाड़ियों की मैदान में वापसी जारी। शाह महमूद कुरैशी, ज़ैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख और नईम पंजोता को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने आरोज के फैसले रिवर्स कर दिए। परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आरोज को असल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। NA 236 से पीटीआई उम्मीदवार आलमगीर खान के रिटर्निंग अफसर के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज, आज ही सुनाए जाने का इम्कान। NA 241 से
PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद की कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अमेरिका ने बानी PTI के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एक बार फिर पाकिस्तान में कवानीन के मुताबिक इंतखाबात कराने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। हमारी दिलचस्पी पाकिस्तान के जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में इंतखाबात कवानीन के मुताबिक कराए जाएं। IMF की शराइत और तजावीज़ पर अमल दरामद जारी। खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल ने FBR की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से लिए जाने का इम्कान। मंजूरी के बाद 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामलात देखेगा। FBR का पॉलिसी विंग खत्म करके वजारत खजाना में कायम होगा। मुलाजमीन की तादाद में मजमूई तौर पर 30% कमी होगी। नून लीग की रहनुमा आबिद शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आबिद शेर अली को गिरफ्तार करके 11 जनवरी को पेश करने का हुक्म। आबिद शेर अली पर SP ऑफिस को जलाने की धमकी देने का इल्जाम है।